हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बैलेस्ट के बारे में कि बैलेस्ट को कैसे स्टॉक किया जाता है। आप जो यहाँ सामने जो दिख रहा है, जो आपको एग्रीगेट की तरह दिख रहा होगा, लेकिन ये एग्रीगेट नहीं है क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा है। इसको बैलेस्ट बोला जाता है टेक्निकल टर्म में। तो ये बैलेस्ट है और यहाँ पे ये देख रहे हो आप, ये हमारा स्लोप है और उसके ऊपर वाले जो ऊपर का जो बेड है उसके ऊपर हमारा रेलवे लाइन जो न्यू ट्रैक आने वाला है उसकी लाइन जाने वाली, ठीक है। और आपको मालूम होगा कि इस बैलेस्ट को हम लोग रेलवे लाइन में बिछाते हैं, स्लीपर्स के नीचे में रहता है आप और रेलवे लाइन के दोनों तरफ रहता है। एंड इसका पर्पस क्या है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है रेलवे लाइन में, तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वीडियो को प्लीज़ जाकर देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि सबसे पहली चीज़ कि जो बैलेस्ट जो स्टॉक होता है, तो आप अगर गौर करोगे तो बैलेस्ट आता है आपके डंपर आता है और हाईवा में आता है और फिर वो लोग लाके इसको कहीं पे भी डंप कर देते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी आपको स्टॉक करना है। तो जब डंप होता है तो वो तो हम्प्स के शेप में होगा, बट आप यहाँ पे अगर इसको अच्छे से एनालाइज करोगे तो ये आपको कुछ ट्रापेजोइडल शेप में दिखेगा। देखो वहाँ पे स्लोप है, ठीक है, ऊपर का जो विड्थ है वो कम है, नीचे विड्थ ज़्यादा है और यहाँ पे आपका एक स्लोप बना हुआ है, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपका ट्रापेजोइडल शेप में है, ठीक है। तो हम लोग ये बात करेंगे कि सबसे पहली चीज़ कि आखिर इसको इस तरीके से इस शेप में स्टॉक करने का मतलब क्या है, क्यों करते हैं। दूसरी चीज़ कि जब रीज़न मालूम चल जाएगा तो फिर हम लोग बात करेंगे कि इसको कैसे किया जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे मैनुअली इसको करना है, मशीन से नहीं हो पाएगा, आपको लेबर यूज़ करने हैं। और फिर मैं यहाँ पे बताऊँगा कि आखिर इसको फिर इस शेप में लाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले बात की, जब हम्प्स में आता है ना, तो होता यह है कि जब उसकी क्वांटिटी हमें लेनी होती है, अब जहाँ से आप उठा रहे हो उसने आपको एक स्लिप दे दिया कि हम इतना टन आपको वहाँ से भेज रहे हैं, ठीक है। बट क्या होता है कि उतना टन मिलता नहीं है, ठीक है। तो जब कोई इंस्पेक्टर आता है, इंस्पेक्शन पे आता है इसको चेक करने के लिए, तो वो बिल पे नहीं जाता है, वो खुद वहाँ पे इसको चेक करता है, ठीक है। तो चेक करने के लिए क्या है कि हमें इसे ट्रापेजोइडल शेप में लाना पड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि इसको शेप में लाने के बाद इसका जो कैलकुलेशन पार्ट है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से कॉपी में समझाऊंगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। तो ये आपको डिफरेंट हाइट मिल जाएगा, ठीक है, हर जगह पे हो सकता है क्योंकि इसको नेचुरल ग्राउंड पे करना। सबसे पहली चीज़ क्या होगा कि सर्वे टीम आएगी और इसका लेवल लेगी कॉर्नर टू कॉर्नर जितना है। और एक कॉर्नर ये हो गया आपका, दूसरा कॉर्नर उस साइड हुआ, फिर इसके पीछे और इस साइड, मतलब सारे जगहों पे कम से कम 4 से 5 जगहों पे क्या किया जाता है, लेवल लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ से उसकी एवरेज हाइट निकाली जाती है कि इस हाइट तक आपका एग्रीगेट गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट करते हैं, विड्थ कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद जो ट्रापेजोइडल का फॉर्मूला है क्वांटिटी निकालने के लिए, उसके हेल्प से हम लोग यहाँ पे इसकी क्वांटिटी निकाल लेते हैं और ये एकदम एक्यूरेट क्वांटिटी रहती है। और हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जब भी बैलेस्ट स्टॉक होता है तो ये नेचुरल ग्राउंड पर होता है, ठीक है। बहुत दफ़ा आपको क्या होता है ना कि चोरी कैसे होती है, यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा कि हाँ ठीक है, ये आपका सरफेस है, ठीक है, इसकी हाइट ये है, अपना नेचुरल जो लेवल है ये है। बट बीच में क्या होता है ना कि बीच में उठा देता है, ठीक है, जहाँ पे और ज़्यादा सॉइल रहता है, हम्प्स बना हुआ रहता है सॉइल का, और उसके ऊपर बैलेंस गिरा देता है। तो यहाँ तो लगता है ये आपका सरफेस है, ये लेवल है, यहाँ से हाइट ले लेते हैं और फिर इसके क्वांटिटी निकाल देते हैं। इससे क्या होता है कि एग्रीगेट कम रहता है, क्वांटिटी ज़्यादा दिखता है। बट जब इंस्पेक्शन होता है तो हर जगह स्टाफ डालकर चेक किया जाता है कि वहाँ पे उसकी हाइट क्या है। मतलब रैंडमली कुछ यहाँ पे सेटअप हो गया, कुछ बीच में सेटअप हो गया, रैंडमली सेटअप किया जाता है। उसके बाद एवरेज हाइट ली जाती है, जिससे हमें एवरेज हाइट यहाँ पे मालूम चल जाता है। और उसके बाद जब ट्रापेजोइडल में कैसे कैलकुलेशन करते हैं, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, उस पर आपको ईजिली सारा चीज़ समझ में आ जाएगी, कैलकुलेशन पार्ट कैसे किया जाता है। तो उसके बाद उसको कैलकुलेट कर लेते हैं और कैलकुलेट करने के बाद हमें मालूम चल जाता है कि ओके, इतना टन हमारे पास, हमारा जो बैलेस्ट आया हुआ है तो इतना टन आया हुआ है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि आखिर इसको किया कैसे जाता है, स्टॉक कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि एक रफ हम लोग लेंथ ले लिए, ठीक है, एक लेंथ इधर हो गया, ये विड्थ हो गया, एक लेंथ उधर हो गया और एक विड्थ उधर गया। फॉर एग्जांपल हमने ट्रायंगल, सबसे अच्छी बात है कि हमने नीचे एक सरफेस पे ट्रायंगल बनाया, ठीक है। अब हमने वहाँ पे रॉड को डाला, इधर रॉड को गाड़ दिया चारों तरफ और 4 कॉर्नर्स पे हमने रॉड को क्या कर दिया, डाल दिया वहाँ पे। और उसके बाद थ्रेड लेकर, मार्किंग थ्रेड जो होता है उससे लेकर हमने क्या किया, मार्क कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि उसके अंदर हमें क्या करना है, अपने ब्लास्ट को गिराना है, ठीक है। वो ब्लास्ट का गिराने का एरिया हो गया। नीचे का हमें रेक्टेंगल मालूम चल गया, लेंथ ब्रेथ और जो हमारा था दोनों साइड का लेंथ और दोनों साइड का ब्रेथ हमने कैलकुलेट कर लिए, लिख लिए अपने पास, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि ऊपर का जो एरिया होगा ये, ठीक है, ये आपको दिखेगा कि ये थोड़ा अंदर की तरफ चला गया। ट्रापेजोइडल में क्या होता है कि नीचे आपका लेंथ और ब्रेथ ज़्यादा होता है, ऊपर कम होता है, वो भी आपका रेक्टेंगल शेप में होगा लेकिन कम होगा।
तो करना ये है कि यहाँ पे 1:2 के रेशियो में ये आपका स्लोप जाएगा। ये देख रहे हो ना, ये स्लोप में आ रहा है, ठीक है। फिर ऊपर आपका पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया, एक नीचे रेक्टेंगल फॉर्म होकर रखा गया है, और ये आपका स्लोप सेक्शन है, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट ऐसे करेंगे कि यहाँ पे हम मेजरमेंट लेंगे, लाइक 1:2 की रेशियो है, तो 1 हो गया आपका वर्टिकल और 2 हो गया आपके हॉरिजॉन्टल। मतलब ये कि अगर 1 मीटर आप ऊपर बढ़ते हो तो आपको 2 मीटर, क्या कि 1:2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 मीटर अगर आप ऊपर जा रहे हो तो 2 मीटर आपको हॉरिजॉन्टल जाना पड़ेगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मान लो कि हम लोग यहाँ पे 2 मीटर का हाइट रखते हैं, ठीक है, कि यहाँ से 2 मीटर हाइट रहेगा, ठीक है। तो जब यहाँ से 2 मीटर हाइट रहेगा तो ये पोर्शन हमारा कितना हो जाएगा, 4 मीटर। तो हम लोग क्या किए कि यहाँ से फिर 4 मीटर नाप लिए और यहाँ से एक थ्रेड गिरा दिए, ये हमारा स्लोप बन गया। एक्चुअली बीच में नहीं करते, कॉर्नर टू कॉर्नर कर लेते हैं, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग को करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ से 4 मीटर लिया हाइट, और उसके बाद यहाँ से हमने कर लिया कि हमें अगर 2 मीटर हाइट है तो 4 मीटर हमें हॉरिजॉन्टल जाना पड़ेगा, ठीक है। हमें एक पोजीशन मिल गया, वो पोजीशन उसी तरीके से उस कॉर्नर पे भी कर देते हैं। उस कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भी एक रॉड लगाया हुआ है, और फिर उसको भी थ्रेड से हम लोग क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। तो हमको ऊपर का सेक्शन मिल गया, और फिर यहाँ से एक थ्रेड पकड़ के यहाँ से एक थ्रेड मिला दिए, मतलब इसका जो सरफेस होगा, ऊपर का सरफेस होगा उस लेवल पे जिस लेवल पे हमारा 4 मीटर आ रहा था, यहाँ पे भी लाइन खींच दी। इसके आपको क्या होगी, परफेक्ट 1:2 का स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। लाइन डोरी जिसको बोला जाता है, जो थ्रेड होता है उसको लाइन डोरी बोलते हैं साइड। सो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इसका स्लोप हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्लोप कैलकुलेट करने का एक बहुत इजी टेक्निक है। सबसे पहले आपको ये करना है कि हमने जो कॉर्नर्स पे ये ले लिया था कि अगर आपका 2 मीटर आप हाइट पे उठ रहे हो तो आपको 4 मीटर आपको हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ जाना होगा। तो ये दोनों तरफ मार्क हो गया, एक ये पोर्शन में भी हो गया और एक दूसरे तरफ हो गया। अब कुछ नहीं करना है, लाइन डोरी मिलाकर आपको क्या करना है, ये नीचे से और फिर ऊपर की तरफ से लाइन डोरी को यहाँ पे खींच देना है, मिला देना है, और उसके बाद आपका जो स्लोप है वो परफेक्टली बनकर तैयार हो जाएगा। और आपको ये चारों तरफ कर देना है, ठीक है। जितने भी कॉर्नर्स है, ये आपका फेस हो गया, इसके अपोजिट साइड की तरफ फेस हो गया, आपका ब्रेथ की तरफ फेस हो गया, तो दोनों की तरफ आपको सारे फेस में आपको इसी तरीके से स्लोप को आपको वहां पे मिला लेना है। उसके बाद आपका यहाँ पे काम खत्म हो जाता है। अब जो काम होगा वो लेबर को करना है। आपको सिर्फ लेबर को इंस्ट्रक्ट करते रहना है कि ये जिस तरीके से आपने मार्किंग दिया है, नीचे जो आपने रेक्टेंगल बनाया है, ऊपर जो आपका रेक्टेंगल है, और जो आपने यहाँ पे स्लोप डाला है, उस तरीके से आपको बैलेस्ट को यहाँ पे अरेंजमेंट कराना है, ठीक है। क्योंकि हाईवा और डंपर क्या आता है, सिर्फ आके डंप कर देता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे भी मशीन को लेकर सबसे पहले तो आपका जो नीचे का जो रेक्टेंगल है आप उसमें अच्छे से स्प्रेड करा दो, ठीक है। जो कहीं पे भी हम्स वगैरह उसको खत्म करवा दो जितना मैक्सिमम हो सकता है। उसके बाद फिर वो चला जाएगा। उसके बाद अपने लेबर को आपको सिर्फ इंस्ट्रक्ट करते रहना है कि जिस तरीके से आपने यहाँ पे सेक्शन तैयार करके दिया है उस सेक्शन के हिसाब से लेबर यहाँ पे काम करना शुरू कर दे, ठीक है। और बहुत इजी टेक्निक है, बस आपको 2-3 दिन लग जाते हैं इसको करवाने में, लेकिन इसको स्टॉक करने के लिए ऐसे ही करना होता है। सो यहाँ पे तो मैं वीडियो एंड करता हूँ, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। जब सर्वे टीम आएगी उसने एवरेज हाइट कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पे वो एवरेज हाइट आपको निकाल के देगा। उसके बाद इसका जो लेंथ है और जो इसका ब्रेथ है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आपको इसका क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करना वो मैं पेपर पे समझाऊंगा, इससे आपको ज़्यादा समझ में आने वाला, तो और अच्छे से आपको वहाँ पे बहुत क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस तरीके से इसको स्टॉक किया जाता है। सो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर इस वीडियो को रिगार्डिंग आपको कोई भी कंफ्यूजन रहा, कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं इस कमेंट को बिल्कुल कोशिश करूँगा कि इसको दूर कर दूँ। अदरवाइज थैंक यू सो मच।